माँ, मैं आपकी तरह शादी नहीं करना चाहती। मैं अपने लिए अपना सोलमेट ढूँढना चाहती हूँ। परफेक्ट पार्टनर, मेरे दिल का सच्चा साथी। अच्छा, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर तुम ढूँढोगी कैसे अपने सोलमेट को? बस वही तो माँ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ढूँढूँ उसे। लेकिन शादी करनी है तो ऐसे ही किसी इंसान से। कुछ तो सोचा होगा क्या होनी चाहिए विशेषताएँ उस सोलमेट में। माँ, जो मुझे नौकरी करने दे आराम से, मेरा ख्याल रखे और घर बाहर की जिम्मेदारी भी बराबर संभाल ले मेरे साथ। बस ऐसा होना चाहिए। और तुम्हें लगता है सोनिया बेटे कि तुम्हारे पापा मेरे सोलमेट नहीं हैं? आपको पापा सोलमेट लगते हैं क्या? माँ, आप भी बिल्कुल सती सावित्री पत्नी की तरह अपने पति की बस तारीफ ही करनी है। आप दोनों बिल्कुल अलग अलग हो स्वभाव में। वो पूरब तो आप पश्चिम। फिर आप लोग सोलमेट कैसे? हंस मत सोनिया, ध्यान से सुन। सही कहा तूने कि वो पूरब तो मैं पश्चिम। तेरे पापा घूमने के शौकीन और मैं घर में रहने की। बाकी भी तकरीबन सारी बातें अलग ही हैं हम दोनों की। पर हर बार सिर्फ अपनी पसंद पूरी हो तो जिंदगी का मज़ा कम होने लगता है। वहीं लगी बंधी सी, कुछ नया नहीं। पर कभी दूसरे के चेहरे पर खुशी लाने का मज़ा और कभी अपनी बात मनवाने का मज़ा तो पूरा पश्चिम फितरत वाले ही उठा सकते हैं। रही नौकरी करने देने की बात भी सही नहीं है। सही तो तब है सोनिया बेटे कि अगर तू नौकरी करना चाहे तो भी हम सफ़र साथ हो और नौकरी ना करना चाहे तो भी हम सफ़र साथ हो। जैसा कि जब मैंने तुम्हारे लिए नौकरी छोड़ने का फैसला किया तब तुम्हारे पापा मेरे साथ थे, जबकि सब समझा रहे थे कि आया लगा लो बच्चे को संभालने के लिए। पर तेरे पापा ने ये फैसला मेरे ऊपर छोड़कर सिर्फ ये बोला कि तुम जो भी फैसला लोगी उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस वक्त अपने जीवन साथी पर कितना गर्व हुआ था मुझे, ये तुम नहीं समझ सकती हो। फिर तुम्हारे बाद दूसरा बच्चा ना करने में भी सिर्फ हम दोनों ने ही फैसला किया। किसी दूसरे के विचारों को अपने बीच में नहीं आने दिया। और रही थोड़ी खट्टी मीठी लड़ाई, वो तो कई बार असली होती है, तो कई बार जब लड़े बड़े दिन हो जाते हैं तो हम झूठी मूठी भी कर लेते हैं। इसका मज़ा तुम शादी के बाद ही समझ सकती हो। और विचार मतभेद तो चलता ही रहता है। शायद ही कोई ऐसा रिश्ता हो जो 100% एक जैसा सोचें। यहाँ तक कि माँ बेटी की सोच भी अक्सर अलग अलग ही हो जाती है। तो क्या इससे सोलमेट नहीं रहता? मेरी नज़र में सोलमेट वो है जो आपके साथ चलकर खुश हो, आपकी इज्जत करे, आपसे प्यार करे और आपसे जुड़े सभी रिश्तों की कदर करे और आपको वैसे ही अपनाए जैसे कि आप हो, ना कि आपको बदलने की कोशिश करे। ज़्यादा सोचना रिश्ते से हमारी अपेक्षाएं बढ़ा देता है और रिश्ते की खूबसूरती ख़त्म कर देता है। कुछ बातें मान ली, कुछ मनवा ली और बस बन गया एक खूबसूरत सा रिश्ता। तभी पापा आ गए और बोले, लगता है मेरी तारीफ कर रही हो माँ बेटी बैठकर। माँ ने दिखावटी मुंह बनाकर कहा, कुछ तारीफ करने लायक हो तो करूँ भी। आज माँ के मुंह बनाने पर पहली बार मुझे उसमें छिपी छेड़खानी समझ आई जो मुझे पहले नहीं दिखाई देती थी, और ना ही उनके रिश्ते की खूबसूरती। पर माँ के छेड़ने पर पापा की आंखों की चमक ने बता दिया कि उन्हें ये खूबसूरती नज़र आती है, और मेरी आंखों की चमक और मुस्कुराहट ने माँ को भी समझा दिया था कि मुझे भी रिश्ते की खूबसूरती और सोलमेट सब समझ आ गया था। मैंने मुस्कुराकर मम्मी पापा दोनों को एक साथ गले लगा लिया। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।